नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भोजपुर ज़िला में हूं और ये पीरो शहर है। पीरो शहर पहली बार नगर परिषद बना है और सबसे बढ़िया बात पीरो के लिए है कि यहाँ के जो चेयरमैन का चुनाव होगा अब जनता चुनेगी। यानी कि पहले वार्ड कमिश्नर लोग चुनते थे, लेकिन अब डायरेक्ट जनता के माध्यम से चुनाव होगा। तो मेरे साथ जो अभी व्यक्ति उपस्थित हैं, कहा गया है कि पीरो में ऐसा कोई घर नहीं जो इनको नहीं जानता हो, और इनका नाम है राजेश गुप्ता जी। तो राजेश गुप्ता जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे न्यूज एजुकेशन पर। धन्यवाद। गुप्ता जी, मैं एक से आपसे पहला ही सवाल करना चाहूँगा कि क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा कि आप इस फील्ड में उतरे, आप चेयरमैन बनना चाहते हैं? हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी, लोगों की राय थी। लोग यहाँ के चाह रहे थे कि भाई हम सबके चहेते हैं, सब घर में आना जाना सबके साथ रहता है, मिलनसार छवि है। कोई भी कार्य होता है सबके साथ उठ बैठ होता है, जो भी सांप्रदायिक सौहार्द जो भी है जिसके साथ हो। भाई हम पीरो बाज़ार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पीरो में सफाई हो, चाहे पीरो में कोई भी कार्य हो, चाहे बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से हो, चाहे जो भी हो, हम हमेशा पीरो के लिए एक्टिव रहे हैं। बहुत बचपन से ही मेरी आदत थी और आज उसी के रूप में मिला है कि जनता इतना सहयोग कर रही है कि जनता के विशेष मांग पर हमको हम तो ठहरे व्यवसायी, हम तो व्यवसाय छोटा मोटा व्यवसाय है मेरा, लेकिन अब लोग कह रहे थे कि नहीं भाई इस बार आप आइए और प्रतिनिधित्व कीजिए पीरो का, ताकि पीरो का चहुमुखी विकास हो। इसीलिए मैंने इस बार नगर परिषद के चुनाव में हमारी जो धर्मपत्नी है मीनाक्षी गुप्ता, उन्होंने इस बार 19 सितंबर को उनका नामांकन होगा। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा। पीरो की पूरी जनता उसका गवाह बनेगी और पूरी उम्मीद है कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे। चलिए, पूरी उम्मीद के साथ उतरे हैं और जनता आपको चाहती है कि जिताए, ऐसा आपका मानना है। ऐसा कुछ कार्य हमें बताइए जिससे हमें भी लगे कि आप जनता से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबके साथ उठना बैठना होता है, सबसे पहली बात होती है। सबको हम लेके चलते हैं। बाज़ार में जो भी है, यहाँ के जो भी, आप तो बाहर से आए हैं, पत्रकार बंधु जो भी हैं सभी जानते हैं कि हमको सबके साथ अच्छा से उठना बैठ तालमेल रखना चाहते हैं। भाई बंधु सब कोई रहे, अच्छा से व्यवसाय हो, अच्छा से कार्य हो, पीरो का नाम रोशन हो, और उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं। चाहे जो भी विकास का कार्य हुआ है पीरो में, विकास का कार्य जो भी आप देख रहे हैं, अभी बहुत सारे काम है जो पीरो अधूरे है। देखिए, इतना बड़ा रोड बन जाने के बाद सफाई ढंग से नहीं हो पा रहा है। देखिए आपके सामने भी देखिए नगर का, देखिए इतना बड़ा चौड़ा रोड हो गया, सफाई ढंग से नहीं हो पा रहा है। चाहे जो भी देखिए बाज़ार साइड में जो भी है, सबके लिए अच्छा दुकान, जो भी गरीब गुरजे हैं, सब छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, उनके लिए अच्छी बाज़ार का व्यवस्था किया जाए, ढंग से सब कोई कमाए खाए, पीरो का नाम हो पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नाम हो, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं। और इस बार हम चाहते हैं कि पीरो और आगे बढ़े। जहाँ की जो मेरी कर्म भूमि है, मातृभूमि है, उसका नाम पूरा उज्जवल हो, उसी के चलते। और रहा बात सामाजिक कार्य शुरू में आंदोलन से लेके, यहाँ अनुमंडल से लेके, बिजली के आंदोलन से लेके, हर चीज़ में हम लोग का जैसे भी हुआ है उस समय आपने पूरा योगदान दिया है। जैसे भी हो, पीरो का भाईचारे के लिए जो भी है, पीरो में हमेशा आदमी तत्पर रहा है, ढंग से रहा है कि भाई नहीं, पीरो का विकास होना चाहिए सबके साथ। जो भी हमारे पीरो में आते हैं अतिथि, अभी बताइए पीरो में बहुत कुछ हो रहते हुए नगर परिषद बन रहा है, बहुत कुछ पीरो में नहीं है, उस सब चीज़ को लाना है। पूजा है, पाठ है, देखिए सामने दुर्गा पूजा पंडाल है, कई वर्षों से पूजा पाठ होता है हमारे यहाँ। भाई सब सांप्रदायिक सौहार्द में सभी लोग आते हैं, सभी के साथ बातचीत होता है और बड़े धूमधाम से कोई भी पर्व त्यौहार हम लोग मनाएं, और यही हमारी इच्छा है। और हम चाहते हैं कि पीरो स्वर्ग बन जाए। हर एक चुनाव में जातिगत जो जनगणना है गेम बिगाड़ देती है, और ख़ासकर कि नगर परिषद चुनाव में या पंचायत चुनाव में, नगर निगम चुनाव में बिगाड़ती है। तो जातियों पे आपका पकड़ कैसा है? देखिए, अगर मेरा जातियों पर तो सबके साथ, अब क्या बताएं, भाई बंधु सदम भाई सब कोई है, सभी के साथ उठना बैठना है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। रहा बात की है, चलता है, लेकिन सबको साथ और सबका विकास और सबको एक साथ ले जाने की, जो आगे ले जाएगा भाई हम हैं, हमारे को सबसे है। हमको यहाँ पे चाहे विपक्ष में आप जाइए, कोई यहाँ पे हमारा सब कोई जो भी खड़े हैं, जो भी उम्मीदवार है, सब हमारे करीबी हैं। चाहे जो भी हो, चाहे मुसलमान वर्ष हो है, चाहे पंडित जी आए, चाहे कोई भी आए,
हमारे पास सब कोई प्रेमी है, सब कोई है, सबको हम लेके चलते हैं। सभी घर में आना जाना है, सबके साथ उठना बैठना है। सभी जाति चलता है, लोग जात पात देखता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार जनता इस पर ऊपर उठे। जब तक इसे ऊपर नहीं उठेगा, देखिए कहाँ विकास हो रहा है। जात पात में किस तरह का राजनीति हो रहा है। जात पात से जब तक उठिएगा नहीं, तब तक आपको संभव नहीं है राजनीति उस तरह का कर पाना। तो इस तरह से उठिए, विकास देखिए। पीरों का अगर विकास होता है तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात हो। आपको भी अच्छा लगेगा, कि नहीं पीरों का विकास हुआ है। पीरों के लोग तत्पर हो गए, एक क्षेत्र वोट दिए हैं ताकि पीरों का भाई कल्याण हो सके, और उसी के क्षेत्र में है भाई। हाँ, जाति पाति है, लगा रहता है। कुछ लोग हैं बाजार पर जात पात करते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, अन्ना कभी मैं मानूंगा। सबको लेके चला हूँ, सबको। आज से नहीं, आज हमारी उम्र हो गई है, लेकिन आज 45 साल की उम्र में आज तक मैंने कभी किसी को माना नहीं कि ये फलाना है, ये फलाना है। सबको देखिए, हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, सब कुछ भी हैं, ये पंडित जी भी हैं। आपके भाई बंधु के पास हम जाएंगे। आपसे एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि अपने जो जनता जनार्दन है, जनमानस को क्या संदेश यहाँ से आप देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? यही कहते हैं कि भाई प्रत्याशी को देखिए, शिक्षित प्रत्याशी है, सभ्य प्रत्याशी है, सबके साथ आचार विचार बढ़िया है, और एक अच्छे कैंडिडेट को देख के दीजिए। आप जनता मालिक है, और सर्वसम्मति से आप लोग सबको मिलजुल कर वोट दें, ताकि पीरो एक हो, पीरो का विकास हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर आप जात पात ये सब ऊंच नीच मत देखिए। एक साथ सब कोई मिलकर चुनाव दे पीरो के विकास के लिए। पीरो के विकास के लिए वोट दें, ताकि पीरो का सर्वांगीण विकास हो सके। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आलिम खान है। अच्छा खान जी, गुप्ता जी को वोट क्यों देना चाहेंगे? गुप्ता जी को वोट हम इसलिए देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इनके अंदर में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जाति पाति से इनको कोई मतलब नहीं है। कि ये जाति का है, ये खिलाफ है, ऐसा कुछ भी इनमें नहीं है। और हम लोगों को लगा कि ऐसा एक नेता चुना जाए जो हम लोग का विकास करे, जो हमारा साफ़ सफाई है, जो भी अपना म्यूनसिपैलिटी में काम है वो ढंग से देखे। तो हम लोग को लगा कि हमारे राजेश भैया भी ढंग के हैं, इसलिए इनको खड़ा किया जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? सरफराज खान। अच्छा खान जी, आप वोट देना चाहते हैं गुप्ता जी को? हाँ जी। क्या कारण है? हमें पता चला है कि यहाँ से खान जी भी खड़ा हो रहे हैं। इनके ऊपर ये है, इनकी जो भाई हम लोग बचपना से देखते आ रहे हैं कि जो भाईचारा जो नीति है, भाईचारा के ऊपर हम लोग इनको वोट देना चाहते हैं। भाईचारा के तो? हाँ, भाईचारा, इनके भाईचारा बहुत टफ की है। आपका नाम? मेरा नाम निकू दुबे। अच्छा दुबे जी, क्या लग रहा है कि इनकी नैया को आप पार लगाएंगे कि डुबा देंगे? एकदम विजयी रथ है, पूरा समाज इनके साथ है। इनके साथ एकदम। आप क्यों वोट देना चाहते हैं? हमको अच्छा उम्मीदवार चाहिए। रात बिरात 24 घंटा हमें जो अथी चाहिए, मतलब 24 घंटा ये सेवा के लिए तत्पर रहते हैं? जी एकदम, कभी भी। आपका नाम? जी, पिंकू गुप्ता। पास आ जाइए गुप्ता जी। गुप्ते जी खड़ा हो रहे हैं। जी। तो क्या विचार है आपके? नहीं, बहुत सामाजिक भी करता है, और सबको समाज के लेकर एक साथ चलते हैं। कहीं भी कुछ भी कोई मुसीबत होता है, साथ में एक साथ में खड़ा रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाइए। आपका उम्र क्या है? मेरा उम्र 20 बरस है। वोट तो देंगे इस बार आप? नाम? अभिषेक कुमार है। अभिषेक जी, वोट किसे देना चाहेंगे? वोट हम राजेश चाचा को देना चाहते हैं। का चाचा इसलिए? चाचा है नहीं, इनके अंदर विकास की भावना है। विकास की भावना है। ये हमेशा मतलब कि चलिए, आप आ जाइए सर। आपका शुभ नाम? केदार प्रसाद गुप्ता। अच्छा, आप बड़े भाई जी हैं? जी। तो क्या लग रहा है कि जो आपके छोटे भाई है, सर पे जो ताज है, बांध पाएंगे? एकदम आराम से बांध पाएंगे। आपको पूर्ण विश्वास है? पूरा विश्वास क्योंकि है। जब सारथी आप बनेंगे तो ये तो पूरा पार ही हो जाएगा। पूरा विश्वास है, और खास करके नगर परिषद के जितने मैंने बहुत से लोग इनको पहले से भी विजयी घोषित कर चुके हैं। अच्छा, इधर आइए। आ जाइए। घर कहाँ हुआ आपका? हमारे घर पर भड़सर सर। बासा? भड़सर। भाई सर, ऐसे ये वोट देंगे आपके? इनको जानते हैं आप? सर, हम लोग काम करते हैं तो जानते हैं, पहचानते हैं। कैसा विचार है इनका? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। चलिए, बाहर के लोगों से भी हम लोग को जानेंगे, क्योंकि घर के लोग हैं तो तारीफ़ ही करते हैं, लेकिन बाहर के लोग अगर तारीफ़ कर दे तो और भी अच्छा आता है। और कहा गया है कि पीरो में इनका बहुत काम पहले से ही है, इसलिए पीरो के हर जनता जानती है। और जनता किसे वोट देगी ये तो जनता के मत पे है, लेकिन जनता उसी को वोट दे जो आपके बीच में रहता हो, आपका काम करता हो। कुछ लोग बाहर से आते हैं, आपका वोट पाते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके का गलती आप ना करें। एक मिनट आइए।
कहाँ घर हुआ? हमारा घर है बबुरा जिला, बबुरा बबुरा की जिले? बबुरा अच्छा, आ रहा। पहचानते हैं गुप्ता जी हाँ को? बहुत बढ़िया कैसे से। पहचान गए? यहाँ पर सर जब से हम पीरो में हैं, हमारा जितौरा है घर, पीरो में गाड़ी चलाते हैं। मतलब कैसा व्यक्ति हम यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, यहाँ बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ। चलिए, बाहर के लोग भी बोल रहे हैं कि बढ़िया है, तो इसमें दो राय नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? गोपाल प्रसाद। प्रसाद जी, क्या लग रहा है कि इस बार जो जनता प्रसाद बांटने वाली है, वो प्रसाद एक ही जगह गुप्ता जी को मिल पाएगा कि वितरण हो जाएगा सब जगह? नहीं, वितरण नहीं होगा। अच्छे आदमी हैं गुप्ता जी, ऐसा बात नहीं है, सामाजिक आदमी हैं। हाँ, आज से ही नहीं, इसमें खड़ा हो या ना खड़ा हो, ऐसे भी कुछ काम कहने पर या कोई बात है, गुप्ता जी समझते बुझते हैं, और कोई बात नहीं है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया बात लगा कि ये जीते ना जीते ये तो अलग बात है, लेकिन सबके साथ ये खड़ा रहते हैं, ये सही बात मुझे लगा। और ये कहाँ तक इनका बात सही है, मैं मार्केट में जाऊंगा और पूछूंगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो पब्लिक सब गुप्ता जी के सामने है। हो सकता है कोई बहकावे में आ गया हो, लेकिन इसकी जानकारी हम पब्लिक में भी लेंगे। तब तक आप देखिए न्यूज़ एजुकेशन। मैं हूँ आर्यन सिंह और कैमरा पर्सन मंटू कुमार सोनी।